अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन वहाब है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MW टेक। आज के लेसन नंबर 8 में हम ड्राफ्ट की कमांड यूज़ करना सीखेंगे। तो आए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ एक स्क्वायर मॉडल जनरेट करेंगे पहले। और इसको एक्सट्रूड करेंगे। ये एक स्क्वायर मॉडल है। अब इस पर हम ड्राफ्ट की कमांड यूज़ करेंगे। ड्राफ्ट की कमांड में दो ड्राफ्ट की कमांड हैं। यहाँ एक नॉर्मल ड्राफ्ट है और दूसरा वेरिएबल ड्राफ्ट है। पहले हम नॉर्मल वाले को यूज़ करना सीखेंगे। रेफरेंसेस में जाएंगे। अब ये पूछ रहा है ड्राफ्ट सरफेस। इस सरफेस को आपने ड्राफ्ट करना है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस सरफेस को करना है। अब वो हिंज पूछ रहा है। हिंज कौन सी एज के रेफरेंस से इसको ड्राफ्ट करना है। ये एज है, इसके रेफरेंस से हमने ड्राफ्ट करना है, या कोई डेटम है, जैसे कि ये डेटम है, इसको हम रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहले एज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पुल डायरेक्शन मीन्स कि किस सरफेस के रेफरेंस से उसको हम एंगल को एडजस्ट कर सकें। अब ये पुल डायरेक्शन है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ड्राफ्ट की कमांड अप्लाई हो गई है और इसमें हम एंगल को चेंज कर सकते हैं। अब मैक्सिमम आप 30 जा सकते हैं और मिनिमम भी आप माइनस में भी आप 30 जा सकते हैं और प्लस में भी आप 30 जा सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं तो आगे देखें, डायरेक्शन चेंज करने से ये इम्पैक्ट पड़ा। अब आप इसमें ये समझे कि हमने जो पहला ड्राफ्ट सरफेस थी, बेसिकली इस सरफेस पर हमने ड्राफ्ट करना, तो उसको हमने सेलेक्ट किया। हिंज हमने सेलेक्ट किया कि किस डेटम से, ये डेटम भी हम रेफरेंस के लिए ले सकते हैं और एज भी ले सकते हैं, तो वो इस एज से इस एंगल को जनरेट कर रहा है। और पुल डायरेक्शन के इस सरफेस के रेफरेंस से इस एज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ड्राफ्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीपल सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं। इस सरफेस को हमने क्लिक किया और हम अब मल्टीपल सरफेस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें जो हिंज है वो भी एडिट करना पड़ेगा। हम हिंज में गए, रिमूव किया और डेटम को हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे डेटम प्लान लिखा हुआ है। हमने जब डेटम को सेलेक्ट किया तो उसने ओवरऑल पूरे जो मॉडल था उसका डेटम को उसने रेफरेंस बना लिया। इसमें स्प्लिट है, स्प्लिट बाय ड्राफ्ट हिंज और स्प्लिट बाय ऑब्जेक्ट। इसको हम कमांड से दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इसको हम डिलीट करेंगे और जो हमने ये एक्सट्रूड किया था उस एक्सट्रूड को हम यहाँ पे सेंटर कर लेंगे, ओके करेंगे। हम दोबारा ड्राफ्ट की कमांड सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस में जाके ड्राफ्ट सरफेसेस हम सेलेक्ट करेंगे। हिंज सेलेक्ट करेंगे इस दफ़ा हम, चेन हमने सेलेक्ट कर ली और पुल डायरेक्शन हमने ये सेलेक्ट कर ली। तो आप ये देखें, ये अभी उसी तरीके से ड्राफ्ट जनरेट कर रहा है। अगर हम यहाँ स्प्लिट में जाएँ और स्प्लिट बाय ड्राफ्ट हिंज करें तो ये दो डायरेक्शन दे रहा है, दो एंगल की आपको ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। अच्छा, इस दफ़ा हमने जो चेन सेलेक्ट की थी वो टॉप सरफेस पे की थी। अब हम इसको रिमूव करके जो हम ये डेटम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमने स्प्लिट की यहाँ पे कमांड यूज़ की थी, स्प्लिट बाय ड्राफ्ट हिंज, अब उसने इस हिंज के अकॉर्डिंगली दोनों तरफ ड्राफ्ट जनरेट कर दिया है और उस दोनों को हम सेपरेटली देखें, सेपरेटली हम एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राफ्ट साइड इंडिपेंडेंटली है, ये डिपेंडेंटली है, मीन्स कि जब ऊपर एंगल चेंज हो रहा होगा सेम एंगल नीचे भी चेंज हो रहा होगा। और ये फर्स्ट साइड यानी कि खाली ऊपर की साइड पे ड्राफ्ट करना है आपने, और ये अदर साइड है, सेकंड साइड ओनली, मीन्स कि यहाँ पे आपको खाली दूसरी साइड पे ड्राफ्ट जनरेट कर सकते हैं आप। और ये स्प्लिट ऑब्जेक्ट है। स्प्लिट बाय स्प्लिट ऑब्जेक्ट मीन्स कि यहाँ पे कोई आपने स्केच किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और एंगल्स में तो फिर आप यहाँ पे एंगल जो आप एंगल यहाँ पे जनरेट करना चाह रहे हैं उस एंगल को आप यहाँ लिख सकते हैं 25। तो ये देखें 25 एंगल हो जाएगा। ड्राफ्ट टेंजेंट सरफेस, ये सरफेस के ऊपर आ गया। एक्सटेंड इंटरसेक्ट सरफेस,
ये किस तरह यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ ओके किया तो ये आप स्प्लिट वाली कमांड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक यहाँ एक और जो है ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं। और हम इस पर ड्राफ्ट की कमांड यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जब हम ये ड्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसकी ये जो ऑब्जेक्ट का जो ड्राफ्ट एंगल है वो बाहर आ रहा है। इधर हम अगर इस सरफेस को सेलेक्ट करते हैं तो एज़ पर रेफरेंस जो इस ब्लॉक का रेफरेंस है उसके हिसाब से इसने इसको एडजस्ट कर लिया, और जहाँ पे दूसरी तरफ जो एंगल वो एक्सटेंड कर रहा है उसको उसने वहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। और ये आप ओके करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये वन पीस में ड्राफ्ट जनरेट हो गया इसका। ये देखें कि वन पीस शो कर रहा है, इधर वन ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। इससे पहले अगर आप इसको डिलीट करके देखेंगे तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसी ड्राफ्ट में आप मल्टीपल एंगल भी ऑन वन फेस, एक फेस पे मल्टीपल एंगल भी जनरेट कर सकते हैं। आए हम दोबारा इसको ड्राफ्ट की कमांड अप्लाई करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये अभी सिंगल एंगल पे कंट्रोल हो रहा है। हम इस राउंड को राइट क्लिक करके ऐड एंगल करते हैं, और जो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये 75 दे रहा है और ये 0.5 दे रहा है। ये डिस्टेंस दे रहा है कि डिस्टेंस पे इस एंगल को हम कैसे कंट्रोल करें। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग हो जाएगा, और हम इधर से अब इसका एंगल चेंज करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये इस डिस्टेंस पे इसने 19 डिग्री का एंगल जनरेट किया हुआ है, और इस डिस्टेंस और इस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली इसने 7 डिग्री का एंगल जनरेट किया हुआ है। ये देखें आप। इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम जाते हैं वेरिएबल फुल डायरेक्शन ड्राफ्ट में। आप जो नॉर्मल ड्राफ्ट यूज़ कर रहे थे उसमें आप मैक्सिमम 30 जा रहे थे प्लस में डिग्री के ऊपर, और मिनिमम और -30 डिग्री हम नेगेटिव में जा रहे थे। वेरिएबल में आपको एडवांटेज है कि आप मोर देन 30 एंगल भी जा सकते हैं। हाँ, इसका ड्राफ्ट को यूज़ करते हैं। वही पुल डायरेक्शन, इसमें पहले पुल डायरेक्शन देनी है हमने सरफेस की, ये पुल डायरेक्शन है। हिंज हमने सेलेक्ट करना है, दिस वन इस हिंज। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसने जनरेट कर लिया, और आप ये देख सकते हैं कि अब एंगल जो है वो 30 से प्लस जा रहा है। अच्छा, हम अभी इसको इसी हिंज को हमने राइट क्लिक किया माउस का, तो हमें ये देखें पूरी लूप हाईलाइट हो गई है, और इस पूरी लूप को हमने सेलेक्ट किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये एंगल मोर देन 30 जा रहा है। और जो ये एंगल जनरेट कर रहा है ये सॉलिड है। इफ़ यू वांट ऑन सरफेस कि आप जो ड्राफ्ट जनरेट कर रहे हैं वो एक सेपरेट सरफेस हो और सेपरेट एंटिटी हो, तो आप इधर क्रिएट न्यू क्विट्स पे आप क्लिक करेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि ये एक सेपरेट एंटिटी जनरेट कर रहा है। आप इस लेंथ को एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप इसको प्रीव्यू में देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक सेपरेट एंटिटी है। और इधर उसी तरीके से इस राउंड को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये अंदर आप इसको डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये बोथ डायरेक्शन पे ड्राफ्ट जनरेट कर देगा। और इस राउंड को लेफ़्ट की राइट की दबा के रखेंगे माउस की, तो यहाँ पे आप एंगल भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे 2 एंगल जनरेट हो गए। इसमें आप मल्टीपल एंगल और भी एंगल ऐड कर सकते हैं। एडिट डायरेक्शन में जाके आप ऐड एंगल करें, और यहाँ से पॉइंट्स सेलेक्ट करें तो ये आप एक एंगल और जनरेट कर सकते हैं। इधर इस पर क्लिक करेंगे तो आप इधर से इसको चेंज कर सकते हैं। इधर क्लिक करें, इसको आप चेंज कर सकते हैं।
नॉर्मल ड्राफ्ट में एक कमांड आपको और मैं बताता हूँ, ड्राफ्ट सरफेस हिंज एंड पुल डायरेक्शन। स्प्लिट में आए, स्प्लिट बाय ऑब्जेक्ट, यहाँ डिफाइन में आए, आप डिफाइन के लिए आपने यहाँ सेलेक्ट किया और स्केच किया। अब आप यहाँ पे एक रफ स्केच कर सकते हैं। इस रफ स्केच को हम स्प्लिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप ये देखें, ये स्प्लिट हो गया है और स्प्लिट के अकॉर्डिंगली जो स्केच हमने जनरेट किया था उसके अकॉर्डिंगली ये डायमेंशन एंगल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये स्प्लिट तो हो गया है, लेकिन हमने हिंज तो जो दिया था वो हमने दिया था इसको जो टॉप सरफेस का एज था, इसलिए ये उसके अकॉर्डिंगली एंगल चेंज कर रहा है। हम इसको हिंज को हम चेंज करते हैं, रिमूव किया हमने और इसको हमने हिंज दिया। दिस वन। अब आप ये देखें कि ये जो हमने डेटम सेलेक्ट किया है उस डेटम के अकॉर्डिंगली अब ये एंगल चेंज कर रहा है। अब ये तो सरफेस स्ट्रेट स्क्वायर था, हम इस पर एक प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। और इस पर हम ड्रॉप जनरेट करते हैं। सरफेस सेलेक्ट की हमने, हिंज सेलेक्ट किया, देन फुल डायरेक्शन। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम इसने 25 तक इसको जनरेट कर दिया, जहाँ तक इसकी सरफेस डिस्टर्ब नहीं हो रही है। माइनस में आप देख सकते हैं ये 30 तक जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव में ये मैक्सिमम 25 तक जा रहा है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो सरफेस है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, ओवरलैप हो रहा है, तो उसने ऑटो जनरेशन में 25 डिग्री तक मेंटेन किया। तो ये थी ड्राफ्ट की कमांड कि हम किस तरह ड्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसको हमने डिलीट किया, इसको भी हमने डिलीट किया, इसको हमने यहाँ पे शेल किया। शेल करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ और मॉडल जनरेट किए इसमें। हमने इसको एक्सटेंड किया अप टू नेक्स्ट सरफेस और इसको हमने वही शीट पे जनरेट कर दिया। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ड्राफ्ट की कमांड। अच्छा, ये ड्राफ्ट सरफेस हमने इसको सेलेक्ट किया और इन ऑब्जेक्ट के भी हमने कंट्रोल तो ये आप देख सकते हैं इसने पूरे पे ड्राफ्ट जनरेट कर दिया। यहाँ हम एक कमांड और देखेंगे और सीखेंगे। इसको हम डिलीट करते हैं और ड्राफ्ट को सिलेक्ट करते हैं। ड्राफ्ट सरफेस को हम सेलेक्ट करेंगे। हमने ये सरफेस ड्राफ्ट करनी है और कंट्रोल आप प्रेस करके रखेंगे और ये सरफेस को भी सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इस एंटिटीज़ को या इस ऑब्जेक्ट्स को हमने एक ही एक्सट्रूड किया था एक ही दफ़ा में, तो ये जो सरफेस है वो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। हिंज हमने सेलेक्ट किया और हमने फुल डायरेक्शन सेलेक्ट करी, सरफेस सेलेक्ट किया। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये ड्राफ्ट जनरेट कर रहा है। और हम चाह रहे हैं कि इसमें ये दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो इस सरफेस के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट हो, बट ये जो दो सरफेसेस हैं इस पर ड्राफ्ट ना हो। तो इस पर हम ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ एक्सक्लूड लूप्स है, इस एक्सक्लूड लूप को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और दूसरी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि
इन दो ऑब्जेक्ट पे तो ड्राफ्ट अप्लाई हो रहा है, बट इन दो ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रहा। हमने इसको ओके किया, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह आप एक ही ऑब्जेक्ट को किस तरह ड्राफ्ट कर सकते हैं और किस पे से एक्सक्लूड कर सकते हैं उस कमांड को। अगर हम पुल वेरिएबल से इसको सेलेक्ट करें, ये जो यहाँ पे रेफरेंसेस मांग रहा है पुल डायरेक्शन के, हम पुल डायरेक्शन इसको सेलेक्ट करेंगे। हिंच हमने इसको सेलेक्ट किया, तो ये देखें आप, ये खाली जो एक मॉडल को हमने सेलेक्ट किया था खाली उसको सेलेक्ट कर रहा है। अगर तो हम और जो हमारा जो पहले हमने ड्राफ्ट यूज़ किया था उसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरे मॉडल को उसने ड्राफ्ट करा था, बट वेरिएबल पुल डायरेक्शन में ये खाली जो हमारा एक एक्सट्रूशन है, एक एक्सट्रूशन को उसने ड्राफ्ट किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा डिफिकल्ट है ये ड्राफ्ट का सेक्शन, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। और अगर कोई डिफिकल्टी हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।